कि भाई या तो येस बैंक को उठा लेने, नहीं तो मुझे उठा लेने, उसको उठा लेने। कि नीचे एक कमेंट था उस कमेंट में लिखा हुआ था कि भाई आजकल है ना, रात कोई ट्रेडिंग करता है और तीसरी रात वो बुक लिख देता है अपना। हमें क्या क्या हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए टुवर्ड्स स्मॉल कैप एंड मिड कैप? लार्ज कैप में बहुत ज्यादा ठीक है, इतना हम मान के चलते हैं कि लार्ज कैप विल समहाउ इट विल सस्टेन, बट स्मॉल कैप या मिड कैप के लिए क्या हमारा फोकस होना चाहिए? हाय अनंत। Hi, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? So far, so good. Thank you so much. हाय अरविंद। Hey guys, what's up? I'm really good. आई एम गुड, आई एम गुड, हाउ आर यू? Really good, man. So first of all, I would like to Hi, welcome Arvind. both of you. Thank you so much. Thank you so much. It's a privilege to have you guys here on our platform. Thank you. Pleasure is all ours. Yes. Thank you. So I'll quickly introduce myself. So I'm Tushar Manchanda. I currently work for Flipkart as a category manager. I look forward to you for your insights, the way you have come up, the books that you guys have written. So I have got both the books, but for Anant, I have read a part of it. I will be very honest. I have not yet completed the book, but yes, I'm close to 6 strategies by now. So Amazing. and the other one, the Arvind, the book that you have written, it is, वो भी है मेरे पास, लेकिन वो अभी मैंने पूरा करा नहीं है उसमें कुछ भी, अभी वो स्टार्ट करना है। That's fine. यस जी। एक बार आप लोग भी मतलब अपना इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा दो। आनंद। Hi everyone. My name is Anant Ladda. I am founder of Invest Ashwarkal. I am working towards financial literacy and to spread financial literacy, and my objective is to convert India from country of savers to country of investors. Thank you. ओके, बड़ा शॉर्ट था यार, मैं वेट कर रहा था आनंद 2-3। नहीं सर, नहीं सर, अभी तो लाइव है, चैट करेंगे सर। ओके, सो माय नेम इज अरविंद अरोड़ा, मेरा नाम अरविंद अरोड़ा है, और बेसिकली मैं केमिस्ट्री टीचर, देन टर्न यूट्यूबर, एंड देन मोटिवेशनल स्पीकर, एंड राइट नाउ आई एम एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। और अब तो मैं स्टॉक मार्केट का बुक लिखने के बाद लेखक हो गया हूँ, राइटर हो गया हूँ। सो यही मेरा इंट्रोडक्शन है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। एक मेरा कॉमन सा क्वेश्चन है आप दोनों से, लाइक व्हाट एक्चुअली प्रॉम्प्टेड यू टू राइट अ बुक ऑन स्टॉक मार्केट? अरविंद मतलब आपको Actually, मतलब कहाँ से वो केक आया कि स्टॉक मार्केट पे हमें एक बुक लिखना चाहिए, वो वाला चीज? चलो पहले मैं मेरा बता देता हूँ। बेसिकली क्या है कि मैं हाँ। फाइनेंस बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं हूँ, जैसे अनंत है। अनंत Okay. वो तो सुपर फेमस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। मैं बहुत कॉमन मैन हूँ, Okay. केमिस्ट्री टीचर हूँ। अब केमिस्ट्री टीचर साइंस वाला होता है, आपको पता ही है। सो मेरा कोई बिल्कुल ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। और दूसरा, जब भी मैं शेयर मार्केट के ऊपर बात करता था अपने पापा से, तो वो ये कहते थे गैम्बल है, दूर रहो इन सब चीजों से, हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। सो 2019 में जब वेदांतु ने मुझे बुलाया बैंगलोर में और यहाँ पे शिफ्ट हुआ, उसके बाद मेरा बहुत अच्छा पैकेज था, तो पैसे बचा जाते थे। तो बाकी मास्टर टीचर्स में पूछता था आप लोग करते क्या हो, तो वो लोग बोलते थे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो कई लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। तो ये बात है 2019 की, और तब तक तो ये लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, अच्छा खासा पोर्टफोलियो था। मेरा तो कोई डीमेट अकाउंट ही नहीं था। तो मैंने कहा यार अब पैसे बच रहे, या तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में डाल दिया मैंने, उस वक्त अपना घर ले लिया था। फिर उसके बाद थोड़े और पैसे बचने लगे, तो मैंने सोचा यार चलो इन्वेस्ट करते हैं, लोग इतना बोल रहे हैं, एम्फेसाइज करते हैं इन सब चीजों को, तो डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। सो 2019 सितंबर, मुझे आज भी याद है, मैंने अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाया 2019 में। मुझे आज भी अफसोस होता है कि मैंने जिंदगी में इतनी देर बाद, इतने साल निकलने के बाद क्यों डीमेट अकाउंट खुलवाया। बिकॉज काश मुझे कोई इंजीनियरिंग के टाइम पे बता देता। एक ऐड चलता है ना आजकल की, यार ग्रे शेड वालों का ही शेयर मार्केट नहीं है, ठीक है, तो नीले रंग वाले, काले रंग वाले बंदे जो है वो शेयर मार्केट में पैसा डाल सकते हैं। तो अब डीमेट अकाउंट जब मैंने खुलवाया, तो मेरे साथ में एक मेरा मास्टर टीचर और था, हम दोनों ने साथ में खुलाया था। ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उन्होंने बोला कि चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई 2019 में, कोरोना पैंडेमिक नहीं आई थी, उससे पहले हमने अकाउंट खुलवाया था और इन्वेस्टमेंट हमने शुरू किया। और पहली बार में पैसा कहाँ डाल रहे दोनों भाई, हमने रिसर्च करा नहीं, सामने नहीं। वेदांतु जिस कंपनी में काम करता था उसके सामने येस बैंक था,
तो एक फिलोसफी सुनी थी कि जो चीज दिखे उस पे इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। तो सामने यस बैंक दिखता था, यस बैंक पे पैसा डालेंगे, हम यस बैंक के ओनर बनेंगे। तो भाई साहब अब 400 रुपीज का शेयर 80 रुपीज पे वहां पे 80 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। तो मैंने बोला कि भाई चांस अगर ये वो भी बोल रहा है साथ में 80 रुपीज से अगर 400 पे वापस बाउंस बैक कर गया तो अपने तो 5 टाइम्स हो जाएंगे, पैसे डालते हैं। हमने 90% पैसा मेरी पोर्टफोलियो का उस टाइम पे मैंने यस बैंक में डाला, उसने भी 90-95% पहला यस बैंक में डाल दिया। हम लोग वेट कर रहे हैं डेली कब ऊपर उठेगा, कब ऊपर उठेगा। 60 पे आया, 50 पे आ गया, 49-45 पे ट्रेड कर जब करने लग गया तो मुझे लगा गया पैसा। मतलब ऐसे शेयर मार्केट में एंटर नहीं होते हैं। तो वो एक ही महीना हुआ था कि भाई या तो यस बैंक को उठा लेने, नहीं तो मुझे उठा लेने, उसको उठा लेने। तो फाइनली क्या हुआ, मेरे जो साथ वाला था उसने ना पंडित जी को हाथ दिखाया कि पंडित जी देखो मेरा शेयर मार्केट में कुछ बनेगा क्या। तो पंडित जी ने कहा तेरे हाथ में बिल्कुल प्रॉफिट की रेखा नहीं है भाई, तू बाहर निकल जा। तो उसने क्या रातों रात बाहर निकल गया, डीमेट अकाउंट बंद करवा दिया, यस बैंक का जितना था वो तो बेच के निकल गया। मुझे सुबह के बोलता मैंने डीमेट अकाउंट बंद करवा दिया। पर मेरे साथ ऐसा ना, मेरे पापा ने एक बात सिखाई है कि मेरे पापा एक्चुअली बनिया है ना, हम लोग अरोड़ा पंजाबी बनिया होते हैं। तो कोई भी चीज आओ प्रॉब्लम नहीं है, लॉस में बाहर नहीं निकलने का, अपना सिंपल है। तो मैंने कहा यार आज का पोर्टफोलियो मेरा यस बैंक का 90-95% है, जब तक ये ना मेरे पूरे पोर्टफोलियो का 1% नहीं हो जाता ना, मैं इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाऊंगा कि यस बैंक मेरे पोर्टफोलियो का 1% रह जाए। और पूरा रिसर्च करूंगा। मैंने 3 से 4 महीने बहुत लोगों के इंटरव्यूज देखे, कुछ एक से पर्सनली मैंने बात की जो स्टॉक में बहुत अच्छा इन्वेस्ट करते हैं, और उनके पोर्टफोलियो को चेक किया। मैंने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो को चेक किया। उसके बाद कुछ एक बुक्स पढ़ी, कुछ एक लेक्चर्स भी देखे यूट्यूब पे किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कॉमन मैन के लिए, बिकॉज हम लोग सीए से नहीं है, हमको ग्राफ व्राफ समझ में नहीं आता है। तो जो कॉमन चीजें देखने लायक होती है, जो आम इंसान समझ लेगा, वो मैंने 4-5 महीने में अच्छे से समझा और अच्छे से मैंने शेयर्स को सिलेक्ट किया। और आज मैं आपको प्राउडली कह सकता हूं कि मेरा जो पोर्टफोलियो एक तो बहुत बड़ा हो गया है, ऑलमोस्ट एक ऑन एन एवरेज बता देता हूँ, ऑलमोस्ट 1 CR के अराउंड है। और मेरे पोर्टफोलियो में मैं आपको ये एक खास बात बताता हूँ कि आज के टाइम पे 150% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो बेसिकली इसलिए भी था कि मैंने हार नहीं मानी। मैंने ये नहीं सोचा कि यार अपने बस की बात नहीं है। दूसरी चीज ये थी कि मुझे फेवर किया पैंडेमिक की सिचुएशन ने भी, जब शेयर मार्केट में भयंकर रिसेशन आया था, तो वो दोनों चीजें फेवर कर गई और मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा हो गया। ये मेरी जर्नी है। तो फाइनली मैंने सोचा यार कॉमन मैन कैसे सोच सकता है शेयर मार्केट के बारे में, क्यों ना उसके बारे में लिख दिया जाए। तो मैंने अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करते गया, लिखते गया, वो मैंने शेयर किया और फाइनली वो बुक आपके सामने। तो ये ओवरऑल जर्नी। नहीं, वो उसमें आपका पूरा एक्सपीरियंस, आपका हार्डवर्क और जो कंसिस्टेंसी के साथ आप लगे रहे कि मतलब हमें कहीं मूव आउट नहीं करना है, वो सब कुछ डेफिनेटली होगा उसमें। जी बिल्कुल। और इट्स वेरी क्विक कि मतलब आपने 2019 में यू ट्रेडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन फ्रॉम 2019 टू 2022 में हम आ रहे हैं और हम एक बुक के साथ आ रहे हैं। तो दैट इज एक्चुअली फिनोमिनल। एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली जब मेरा एक फ्रेंड है MBA चाय वाला, प्रफुल्ल जानते होंगे आप लोग, तो उसने क्या ट्विटर पे शेयर किया कि मेरे अरविंद भैया की बुक आ गई, आप लोग लो। तो काफी अच्छे कमेंट है, लेकिन नीचे एक कमेंट था उस कमेंट में लिखा हुआ था कि भाई आजकल है ना 2 रात कोई ट्रेडिंग करता है और तीसरी रात वो बुक लिख देता है, अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं। मैंने बताना चाहता हूँ कि भाई जरूरी नहीं है कि ना कोई 20 साल लगा के आए शेयर मार्केट में, जिसने यस बैंक का झेल लिया, ठीक है, उसको तुम ये नहीं कह सकते उसे एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि आज यस बैंक वो जो 70 रुपए में खरीदा 13 रुपए में ट्रेड कर रहा है, और आज मेरी पोर्टफोलियो का 0.5% है। तो ये है मेरी, हम समझ सकते हैं। नहीं दर्द है ही नहीं अपना, अपन प्रॉफिट में है। सॉरी मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। अरे नहीं बिल्कुल। आपकी स्टोरी हमारी स्टोरी थोड़ी अलग है, बट मेरे हिसाब से ना लोग क्या कहेंगे, ये लोगों का काम है, अपना काम है कुछ अच्छा करके देना, वैल्यू देना। जो आपने दिया तो कंग्रेचुलेशंस भैया। मैंने आपकी बुक पढ़ ली है पूरी, और बेसिक है, अगर किसी को बिल्कुल स्टार्टिंग करनी है स्टॉक मार्केट में, बेसिक्स जानना है तो बहुत प्यारी बुक है। मुझे बहुत अच्छी लगी, उसके बाद ही मैंने वो वीडियो बना के आपको भेजा भी कि मुझे बहुत प्यारी लगी बुक। थैंक यू सो मच। मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग थी। मेरा बेसिकली एक एनकाउंटर हुआ था कि एक कंपनी बंद हो रही थी मेरे टाउन में। आई एम थर्ड जनरेशन टू दी मार्केट्स। कंपनी बंद हो रही थी। हाँ, मैं थर्ड जनरेशन हूँ मार्केट में, मेरी पढ़ाई भी मार्केट की ही हुई है।
मैंने बचपन से सिर्फ मार्केट के बारे में ही सुना है, खाया है, पिया है, और मुझे मार्केट की समझ आता है। राइट। एक जने मेरे पास आ गए थे, उनके पास अचानक से, बिकॉज कंपनी बंद हुई थी, बहुत सारा ग्रेचुइटी और बहुत सारा पैसा मिला था, रफली आप कह सकते हो करीब 75 लाख रुपीस के आसपास मिले थे, और उन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया था उसको। मेरे पास आए थे बिल्कुल फटी हुई शर्ट में, फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, जूते एकदम हवाई चप्पल पहने आए थे। उनकी वाइफ बीमार थी, उनको पैसे की कुछ रिक्वायरमेंट थी, और मेरे को बोला कि यार ये इन्वेस्टमेंट किया है, पैसे मेरे को वापस चाहिए ही है। मैंने कहा कितने चाहिए? कहा सर 50,000 चाहिए। जब मैंने उनका इन्वेस्टमेंट देखा, वो सारा का सारा पैसा यूलिप में था, मतलब एक ऐसी जगह था जहां पे वो एक पैसा भी अगले 10 साल के लिए नहीं निकाल सकते थे। एक लॉक इन में फंस चुका था उनका पूरा पैसा इंश्योरेंस पॉलिसीज में। आई वाज लाइक ये क्या है? लाइफ में इन्हें पहली बार किसी पैसे की रिक्वायरमेंट आई है, इनके पास पैसे भी है, बट बिकॉज गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, अब ये से यूज नहीं कर सकते। मुझे उस समय पहली बार मेरा भ्रम टूटा कि लोगों को बेसिक फाइनेंस के बारे में पता होगा। मुझे नहीं पता था कि लोगों को नहीं पता। तो वहां पे आई मेड अ पॉइंट कि मुझे 25 लाख लोगों तक फाइनेंशियली पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? तो यूट्यूब की एंट्री हुई, और यूट्यूब पे हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अब जब यूट्यूब पे वीडियो बना रहे, मैंने ये देखा है कि मैं बोलता हूँ लोगों को कि देखो इसके नोट्स बना लेना, नोट्स बहुत कम आएंगे तुम्हें, क्योंकि तुम जब तक खुद से हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक तुम उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे। बट एट टाइम्स नहीं पॉसिबल हो पाता। कोई ड्राइव करते वक्त वीडियो सुन रहा है, कोई जिम में सुन रहा है, कोई मस्ती करते करते स्वाइप होते होते वीडियो आ गया तो देख लिया। तो आई थॉट कि इसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। बेस्ट तरीका मुझे लगा कि मैं सीधी स्ट्रैटेजी दूं उन्हें, किस तरीके से वो स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी, क्या लूप होल है, क्या मिस्टेक्स है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, क्या एग्जांपल्स है। कॉल टू एक्शन बुक बनानी थी मुझे, इसलिए मैंने वो 13 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एकदम कॉल टू एक्शन है। और इसलिए वो बुक डेफिनेटली, मतलब एनी डे कोई भी नया पर्सन अगर आ रहा है, या कोई मेरे तरह जो मतलब कि अलग से एक टाइम एनालिसिस पे नहीं लगा सकता, पहले चीज तो समझ में ही नहीं आएगी हमें। नहीं, लेकिन मान लो अगर मैं बोलता हूँ हमारी बुक के लिए कंपल्शन है, एक पता है सर, मैं आपको बताता हूँ। हमारी बुक पढ़नी है, पहले अरविंद भैया की बुक पढ़ी हुई हो, ये अजम्पशन है हमारा कि आपको वो तब है। डेफिनेटली जियो दिल से आज वाह वाह निकल रही है। उसमें बहुत पॉइंट्स ऐसे मिले जिसमें मतलब लिटरली आई कुड रिलेट कि हाँ यार, ये गलती मैंने 3 साल पहले करी है, ये गलती मैंने 2 साल पहले करी है, एक स्टॉक में ज्यादा पैसा डाल दिया है। बहुत सारे पॉइंट्स थे, इन्यूमरस पॉइंट्स। सर पर्पस ये था कि कॉल टू एक्शन बुक होनी चाहिए कि आप अगर उस बुक के आपने एक पेज पढ़ा तो आप कुछ यूज कर पाओगे उसको। एक भी पेज आप देख के ये नहीं बोल सकते कि चलो इसको इस बुक से हटा के फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ा बुक का। तो एवरी पेज प्लान यही किया था कि इससे आपको वैल्यू मिलेगी। एवरी 20 पेज में आपको एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगी जो आप यूज कर पाओगे। करेक्ट। स्विंग ट्रेड जैसे आपने एक कंसेप्ट नया दिया आपके बुक में, तो थोड़ा तो पहले ऑडियंस के लिए ये आप एक्सप्लेन करो कि स्विंग ट्रेड क्या है। आई नो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो कनेक्टेड होंगे हमारे साथ इस टाइम पे स्विंग ट्रेड में, वो थोड़ा कंफ्यूज्ड होंगे। और सेकंड, उसमें मेरा एक चीज और भी था। हम लोग बचपन से जैसे मैंने बीटेक करा, मैं एमबीए में था, सारे लोग यही कहते थे कि तुम इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए बेटा, कि 15-20 साल बाद तुम्हारे पास एक पोर्टफोलियो, उस पोर्टफोलियो के अगेंस्ट तुम घर ले सको या अपना फैमिली प्लानिंग कर सको, व्हाटएवर, मतलब जो भी तुम्हारा उस टाइम पे एट द टाइम ऑफ 35-38 इयर्स ऑफ एज जो तुम्हारा खर्चा है तुम वो कर सको मीट आउट। तो ये दिस कंसेप्ट जो आपने आपके बुक के साथ लाए हो, दैट इज क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी। तो वो कैसे, मतलब वो बैलेंस आउट कैसे होगा? दोनों ही पॉइंट है मेरे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर आपका। तो देखो, सबसे पहले ट्रेडिंग होती है इंट्राडे, कि आपने आज सुबह बाय किया, आज मार्केट क्लोज होने से पहले आपको बंद करना है, कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ घंटों भी आपने वो ट्रेड लिए, तो उसमें आपको हमेशा स्क्रीन के सामने रहना है। आपके टेक्निकल्स अच्छे होने चाहिए, आपको जल्दी जल्दी ऑर्डर पंच करना आना चाहिए विदाउट इमोशंस, और वो फुल टाइम जॉब है। आप जितना टाइम दे रहे हो उतना आपको पैसा मिलेगा, हर कोई इससे नहीं कमा सकता। तो मुझे वो हर कोई नहीं कर सकता, तो उसको हमने हटा दिया। सेकंड होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जो आप बात कर रहे हो। आई थिंक अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड्स के साथ या इंडेक्स फंड्स के साथ करना चाहिए। हम यहाँ पे देखो, मेरे लिए यहाँ पे आके कहना बहुत आसान है कि 10 स्टॉक बाय कर लो, 20 साल बाद पैसा बनेगा। भाई 20 साल बाद ना तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें वो स्टॉक बताया था, ना मुझे याद होगा कि मैंने किसको क्या बताया था। और करेक्ट। और मुद्दे की बात यह है कि जो आज के ब्लू चिप स्टॉक है वो 20 साल बाद ब्लू चिप रहेंगे या काउ चिप हो जाएंगे, किसी को नहीं पता। करेक्ट पॉइंट। पास्ट में भी यही हुआ है। बट हम कंपेयर करते हैं वॉरेन बफेट सर से, बट वॉरेन बफेट सर की जो इंटेलिजेंट लेवल है या फिर जो उनका इमोशनल लेवल है, या वो एक स्टॉक साल तक स्टडी कर जाती बैगर है, तो हम उस चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए सॉल्यूशन है कि म्यूचुअल फंड्स यूज कर लो, क्योंकि एक बास्केट है और वहां पे तुम्हें कभी कोई दिक्कत होगी तो एक फंड मैनेजर बैठा है जो
इमोशन है ही नहीं उसके पास, उसको तो पैसा बना के देना है, तो वो एक ऑप्शन आ जाता है। स्टॉक्स में अगर जस्ट मैं एग्जांपल देने के लिए, 1989 में जो जापान का भाव था इंडेक्स का, आज तक वो भाव नहीं आया। 1998 से लेके 2008 तक अगर आप यूएस मार्केट के रिटर्न्स देखोगे तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। इंडिया के आप हर्षद मेहता के टॉप से अगले 10 साल के रिटर्न देखोगे तो रिटर्न जीरो है, जीरो आएंगे, राइट। हमें लॉन्ग टर्म की बात तो करते हैं, बट हमें ये इंसिडेंट्स नहीं पता कि पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि 10-10 साल के बाद भी आपके रिटर्न जीरो रह सकते हैं, और अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन गलत किया तो हमेशा ही रहेंगे। तो बीच का रास्ता आता है स्विंग ट्रेडिंग। कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक, मे बी 3 दिन से लेके 3 हफ्ते, मैक्सिमम 2 महीने तक आप होल्ड करोगे। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, एक स्ट्रिक्ट टारगेट होगा जिसके लिए काम करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी भैया, स्टॉप लॉस होगा। आप बड़ा पैसा कमाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पैसा कमाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप नो प्रॉफिट नो लॉस ले आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बहुत लॉस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो पांचवी सिचुएशन है, जो आप बड़ा ये सारा का सारा पैसा एक स्टॉक में डाल दिया और वो येस बैंक या डीएचएफएल निकल गया और वहां पे आपका कैपिटल उड़ गया, बस उस पांचवी सिचुएशन को रोक दो, आप पैसा कमा लोगे। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग, अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में करना है तो स्विंग ट्रेडिंग है आपके लिए। कुछ लोगों ने वोडाफोन में भी पैसा डाला था, वोडाफोन भी बहुत हिट करके गया। सर ये तो क्या है, कुछ ऐसे नाम है जो सबको पता है, अगर मैं नाम की लिस्ट लगाने खत्म होगा ना, अगले 1 घंटे तक वो नामों की लिस्ट नहीं होगी। मेरे दादाजी के पास आज भी एक कोठी भर के कम से कम 5000 शेयर्स की वो सर्टिफिकेट्स पड़े, जिसको मैं कचरे में बेचूंगा तो 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे। मैंने सवाल के रख रखा है, किसी दिन वीडियो बनाऊंगा इस पे। नहीं, दैट इज गुड लेगेसी, यू नो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अनंत के सामने मुझे बिठा देना, इट्स लाइक सूरज के सामने दिए को रखा है आप लोगों ने, तो समझ रहे हो आप? भैया मैंने आपकी बुक पढ़ी है, मैंने जेन्युइनली पढ़ी है। मेरे हिसाब से अगर कोई पहली बार स्टॉक मार्केट को स्टडी करना चाहता है तो उस बुक को पढ़े, तो एटलीस्ट बेसिक होता क्या, हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है नहीं पता होता। हम सुन लेते हैं फैंसी, हमें पता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अरे भाई उसका मतलब क्या है किसी को नहीं पता, तो वो उसमें बुक में मिल जाएगा तुम्हें। पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो फर्स्ट टाइम अनंत से मिला तो उस टाइम पे मुझे बड़ा फील हुआ। मैंने कहा यार काश ये बंदा मुझे पहले मिल गया होता तो शायद ये दिखता है 150 का आरओआई दिखता है, मुझे लगता है और भी ज्यादा होता, बिकॉज ही इज रियली ब्रिलियंट। मतलब the way he talks, the way he have, you know, the brilliance he has in his knowledge ना, वो amazing है बहुत। आपका प्यार है भैया ये तो। नहीं यार, you deserve this man। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन मेरा और है आप दोनों से, जैसे इन दी करंट सिनेरियो, जैसे अगर हम आज की डेट में स्टॉक मार्केट देखते हैं तो मार्केट बहुत बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। मैं एक इंडेक्स की बात करता हूँ, हम निफ्टी का ही अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो 18,000 से 15,700 का रेंज, बहुत बहुत वेरिएशन है। प्लस आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है, जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड चीजें एकदम से हो रही हैं, सडनली हो रही हैं। तो उस स्टेज में हम लोग को क्या, क्योंकि मैं एक पर्सन हूं जो सुबह ऑफिस जाएगा और मेरे जैसे कोई लोग होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं कर पाएंगे, अपने तरफ से तो दिमाग हम नहीं लगा सकते हैं उन चीजों पे। हमें क्या हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए टुवर्ड्स स्मॉल कैप एंड मिड कैप? लार्ज कैप में बहुत ज्यादा ठीक है, इतना हम मान के चलते हैं कि लार्ज कैप विल समहाउ इट विल सस्टेन, बट स्मॉल कैप या मिड कैप के लिए क्या हमारा फोकस होना चाहिए, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो जिनको मार्केट का एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ज्यादा ज्ञान नहीं है? बताओ सर, अरविंद सर क्या करें, बिकॉज आप इनसे बहुत एकदम कनेक्ट कर जाओगे। हाँ एग्जैक्टली तो बिल्कुल सही बात है। आप अभी जो सिनेरियो चल रहा है, मार्केट भी गिर रहा है, ऊपर से गवर्नमेंट रेपो रेट भी इंक्रीज कर रहा है, ऑब्वियसली इससे शेयर मार्केट गिर रहा है। लेकिन फिर भी मेरा तो परसेप्शन सिंपल है, जो बुक में बोलता हूँ कि आप फ्यूचर को देखो। अभी जैसा कि मैं हमेशा ये सुनता हूँ, मैं बहुत बार सुना है लोगों से, और मेरा खुद का भी ये मानना है कि आज के टाइम पे जो मार्केट अभी जिस वजह से शो केस कर रहा है अपने आप को, वो पिछले 6 महीने का एक्चुअली रिस्पॉन्स है। लास्ट के 6 महीने में जो हुआ वो अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो मेरा तो सिंपल फिलोसफी है, अगर आप ध्यान से स्टडी करो फ्यूचर में क्या होने वाला है, अगर आपने वो प्रिडिक्ट कर लिया और उस पर अगर आपने ध्यान से रिसर्च करके पैसा डाल दिया, और वो भी हमें डिस्ट्रीब्यूटेड वे में डालना है, एक साथ एक ही बकेट में नहीं डाल देना है। अगर आपने वैसा किया तो कितना भी चेंज आ रहा हो मार्केट में, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा पैसा कमा ही लोगे। और दूसरी बात रह गई, हाँ बिल्कुल सही बात है, स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं, लार्ज कैप में नहीं है। लार्ज कैप में आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे 15 to 20% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो उतना तो मिल ही जाएगा, लेकिन रिस्क में तो इश्क है। तो इन दैट केस अगर आप देखो, वही तो बात है,
इन दैट केस अगर आप देखो कि अपन को पता है यार कि फ्यूचर, जैसे अभी आप, मैं बताता हूँ, मैं जिस बिल्डिंग में रह रहा हूँ वहां पे क्या हो रहा है कि अभी हमारे माई गेट में अभी डिस्कशन चल रहा है कि भैया हमें चार्जिंग स्टेशन लगाने हमारी पार्किंग के अंदर ही। तो चार्जिंग स्टेशन Right. पार्किंग अंदर लगाने हैं, तो आप समझ जाओ हो क्या रहा है धीरे धीरे लोग, और वो डिमांड क्यों आ रही है, वो फ्लैट के ओनर्स की तरफ से ही आ रही है। इसका मतलब लोग फटाफट से करने वाले हैं इलेक्ट्रिक में शिफ्ट, डीजल व्हीकल होने वाले हैं बंद, पेट्रोल व्हीकल हो जाएंगे कम, लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड के ऊपर। तो आपको दिख रहा है फ्यूचर क्या है, आप इन्वेस्ट करिए। और सिर्फ ऐसे नहीं जो कंपनियां सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। असेंबलिंग में कार सिर्फ ऐसे नहीं मारुति बना देगी या टाटा बना देगी या महिंद्रा बना देगी, उसकी असेंबलिंग में बैटरी के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मानते हैं इंडिया में, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत जल्दी आपको चार्जिंग स्टेशन बहुत तेजी से बनते दिखेंगे। तो आपको पता लग गया फ्यूचर क्या है। तो मार्केट कितना भी फ्लक्चुएट हो रहा हो, जो फ्यूचर की डिमांड है और उसमें सोच समझ के पैसा लगा दिया, और उसमें बहुत सारे ऐसी कंपनी है, मैं आपको बताता हूँ, ग्रेफाइट एक कंपनी है, ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड, और वो ग्रेफाइट सप्लाई करेगी बैटरीज के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एक मिड कैप, आई थिंक स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मुझे उसमें जितना प्रॉफिट हुआ है उतना किसी में भी नहीं हुआ, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि उसकी डिमांड बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो फ्यूचर देख लिया तो स्मॉल कैप मिड कैप क्या, आपको डेफिनेटली, आपको मेरा ऐसा मानना है कि प्रॉफिट हो ही जाएगा। सर इसमें ना एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, पास्ट में जितने भी करेक्शन या क्रैश हुए थे ना, वो अपॉर्चुनिटी थी। एक बार मुझे वापस से मार्च 2020 में ले जाओ, मैं सारा का सारा मेरी प्रॉपर्टी बेच के इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। एवरी क्रैश जो पास्ट में हुआ था वो एक अपॉर्चुनिटी थी। बट अगर हमारे सामने कोई क्रैश होता है तो भाई ये एक माया जाल है, ये एक ट्रैप है जो हमारे लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं होता है। एवरी क्रैश और एवरी करेक्शन विच हैपेंड इन पास्ट, आपको लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी थी, जो अभी आपके सामने चल रहा है वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। और ना, चाहे लाइफ हो चाहे मार्केट हो, चाहे लाइफ हो मार्केट हो, आपको टेस्ट करे बिना बड़े रिटर्न्स नहीं देती। तो अभी जो ये डिफिकल्ट समय में सर्वाइव करेंगे उनको बड़े रिटर्न्स मिलेंगे। अब वो सर्वाइव क्या सब कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, इससे तो हर कोई कमा नहीं पाता या हर कोई बड़ा आदमी नहीं बन पाता। तो बड़ा मिलने से पहले ना तुम्हें वो बड़े को ना, हमारे वहां पे राजस्थान में एक बड़ा होता है, उसको पहले तला जाता है। तो मार्केट क्या बात है। लाइफ और मार्केट दोनों तुम्हें पहले तलेंगे। अब तुम तल गए तो तुम बड़े बन जाओगे, सबके पसंदीदा हो जाओगे। तो थोड़ा तो तपना पड़ेगा मार्केट में भी। तल के वो बड़ा जल भी जाता है मेरे भाई। स्ट्रगल के बिना सक्सेस कहीं पे भी नहीं है। तो मार्केट भी टेस्ट लेता है, मार्केट का हमेशा नेचर है। जैसे मार्च 2020 में टेस्ट लिया एक बड़ा, क्योंकि टेस्ट बड़ा था तो रिटर्न्स भी बड़े मिले इमीडिएटली। अभी जो चल रहा है, अभी तक जो हुआ है वो टेस्ट छोटा है। तो अगर इस टेस्ट के बाद मार्केट बढ़ेगा तो बढ़ेगा, बट वो रिटर्न्स छोटा आएंगे। अभी टेस्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया तो फिर रिटर्न्स बड़े आएंगे। अब आपको तो देखना है कि टेस्ट कितना बड़ा होता है या कब मौका मिलता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। और हम लोग को बहुत खुशी है, आप लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों को। बहुत स्ट्रांग तरीके से बुक आपकी अरविंद अभी बुक मैंने पढ़नी है, बट आई एम वेरी क्लोज। एक बार एक बुक मेरी क्लोज होगी, दूसरी बुक साथ साथ ओपन हो जानी है। बट डेफिनेटली मतलब it's a privilege to have you guys here, and then the kind of books that you have written. Thank you so much. Thank you so much. अनंत आना है, मैं लाइव में बुला रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ और मैं आके लाइव ही करूंगा फिर आपके साथ। बहुत जल्दी प्लान करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच टू फ्लिपकार्ट टीम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, मीन्स अ लॉट टू बोथ ऑफ अस। हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you so much.